मीका, इसमें हम देखेंगे भ्रष्ट अगुए और परमेश्वर का अधिकार, सामरिया और यहूदा पर परमेश्वर की दंडाज्ञा, राज्य और राजा का आना, परमेश्वर के उसके लोगों के साथ विवाद। मीका यशायाह के समय काल में था और उसने इज़राइल और यहूदा दोनों से नबूवत की थी। मुख्य रूप से उसने इज़राइल और यहूदा के उन धार्मिक अगुओं को प्रचार किया था जो परमेश्वर के सेवक होने के अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे और अपने आराधनालयों में गरीब लोगों का वैसे ही शोषण कर रहे थे जैसे आज बहुत से मसीही अगुए कर रहे हैं। ये एक अद्भुत बात है कि पुराने नियम के अनेक नबियों को इज़राइल और यहूदा के उन गरीब लोगों की बड़ी चिंता रही थी जो लालची, स्वार्थी और घमंडी अगुओं द्वारा भरमाए जा रहे थे। सामरिया और यहूदा पर परमेश्वर का न्याय और दंड। पहले 3 अध्यायों में हम सामरिया, इज़राइल की राजधानी, और यहूदा पर परमेश्वर के न्याय और दंड के बारे में पढ़ते हैं। मीका ने पुकारकर लोगों से उसकी सुनने के लिए कहा क्योंकि परमेश्वर उनके विरुद्ध साक्षी देने आ रहा था। 1-2 अध्याय 2 में हम वे पाप देखते हैं जिनके लिए वे अगुए दोषी थे। परमेश्वर का वचन जब भी अगुओं से बात करता है तो अगुए और परमेश्वर के वचन के प्रचारक होते हुए हमारे लिए अच्छा है कि हम अपने आप को परखें और अपना न्याय करें। हाय उन पर जो अधर्म की योजना बनाते और अपने बिछौनों पर बुराई की युक्ति करते हैं और सामर्थी होने के कारण भोर होते ही उसे पूरा करते हैं। जब तुम्हें किसी खेत का लालच होता है तो उसे अपने अधिकार में कर लेने के लिए तुम युक्ति करते हो। तुम धोखे से लोगों के घर उनसे छीन लेने की युक्ति करते हो। जब तुम्हारे जैसे लोग आसपास हो तो कोई परिवार या उसकी मिरास सुरक्षित नहीं रह सकती। 2 अध्याय 1 और 2। यहाँ ऐसे धार्मिक अगुए थे जो अपने अधिकार का उपयोग गरीब लोगों का शोषण करने और उनकी धन संपत्ति लूटने के लिए कर रहे थे। इस बात को हम आज ऐसे प्रचारकों पर लागू कर सकते हैं जो गरीबों और विधवाओं को दशवांश देने के लिए मजबूर करते हैं और फिर उस धन से स्वयं सुख सुविधा का जीवन जीते हैं। ये सच है कि जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं उन्हें प्रभु ने उसी से उनकी गुजर बसर की भी अनुमति दी हुई है। 1 कुरिन्थियों 9:14। लेकिन एक प्रचारक का ऐसे लोगों पर उसका आर्थिक बोझ डालना पूरी तरह से गलत है जिनकी कमाई उससे कम है। एक प्रचारक किसी ऐसे व्यक्ति से पैसा कैसे ले सकता है जो उससे ज्यादा गरीब है और फिर उस धन का उपयोग वह उस व्यक्ति से ज्यादा ऊंची जीवन शैली पर कैसे खर्च कर सकता है? यीशु ने कभी ऐसा न किया होता। फिर भी ज्यादातर मसीही पास्टर और प्रचारक आज यही कर रहे हैं। वे ऐसे लोगों से पैसा जमा करते हैं जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं और फिर उससे अपने लिए बड़े और भव्य घर बनाते हैं। वे ऐसे लोगों से दशवांश लेते हैं जिनकी बहुत कम आय है और स्वयं एक ऐसे स्तर पर जीते हैं जो उन्हें धन देने वाले लोगों से कई गुना बढ़कर होता है। यही वजह है कि उन पर से परमेश्वर की कृपा हट जाती है। हालांकि उनका प्रचार करने का दान फिर भी बना रहता है। एक मसीही सेवक को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से कभी पैसा नहीं लेना चाहिए जिसकी आय उससे कम हो। गरीब लोगों को
प्रभु के काम के लिए पैसा देने का अधिकार है, लेकिन अगर वे आपको पैसा देते हैं तो उसे प्रभु के काम के लिए दान पात्र में डाल देना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत जरूरत के लिए हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरह से परमेश्वर का आदर करेंगे तो वह आपकी सभी जरूरतें पूरी करेगा। लेकिन ज्यादातर प्रचारक इन छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा गंभीर नहीं होते। यीशु कुछ ऐसे लोगों से पैसा लेता था जो उसकी सेवकाई का समर्थन करते थे। लूका 8वां अध्याय 1 से 3। लेकिन उसने उस धन का उपयोग एक भव्य जीवन शैली पर कभी खर्च नहीं किया। यहूदा इस्करियोती की थैली में काफी पैसा रहता था और यीशु उसका उपयोग जैसा चाहे वैसा कर सकता था, लेकिन वह एक गरीब व्यक्ति के पैसों का इस्तेमाल किसी ऐसे होटल में ठहरने के लिए नहीं करना चाहता था जिसमें वह गरीब व्यक्ति स्वयं नहीं ठहर सकता था। अनेक बार वह जैतून के पहाड़ के आसपास के पेड़ों के नीचे सो जाता था। यूहन्ना 7वां अध्याय 53 और 8:2। हम उसके उदाहरण द्वारा कुछ बातें सीख सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के धन के इस्तेमाल में ईमानदार होंगे तो आप अपने जीवन के अंत तक परमेश्वर का अभिषेक बनाए रख सकेंगे। लेकिन अगर एक प्रचारक होते हुए आप परमेश्वर के धन के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो आप भी उसकी कृपा से ऐसे ही वंचित हो जाएंगे जैसे पूरे जगत में बहुत से प्रचारक वंचित हो चुके हैं। प्रभु कहता है, मैं बुराई का बदला बुराई से दूंगा, तुम इससे बच न सकोगे। 2:3। जिसके सुनने के कान हो वह सुने। लेकिन लोगों ने कहा, ऐसी बातें मत कर, हम पर ऐसी मुसीबत कभी नहीं आएगी। 2:6। लेकिन मीका ने कहा, क्या परमेश्वर तुम्हारे व्यवहार के प्रति धीरज रखेगा? तुम उन लोगों के भी वस्त्र ले लेते हो जो तुम पर भरोसा करते हैं। तुम स्त्रियों के घर छीन लेते हो और उनके बच्चों से उन्हें परमेश्वर ने दिए हुए अधिकार ले लेते हो। तुमने देश को पाप से भर दिया है और उसे पूरा बर्बाद कर दिया है। अगर एक झूठा और व्यर्थ बातें कहने वाला व्यक्ति आकर तुमसे कहे, मैं तुमसे दाख मधु और मदिरा की नबूवत करूंगा, तो तुम अपने लिए ऐसे ही झूठे नबी चाहोगे। 2 अध्याय 7 से 11। पूरे इतिहास की ये एक सच्चाई है कि परमेश्वर के लोगों ने अपने लिए हमेशा से ऐसे ही झूठे नबी चाहे हैं जो उनके कानों की खुजली मिटाए और ऐसी बातें कहे जिनसे उन्हें खुशी मिले। परमेश्वर के ज्यादातर लोगों ने कभी भी परमेश्वर के उन सच्चे नबियों की बात सुननी नहीं चाहिए जो उन्हें सत्य बताते हैं। इसलिए अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं और विश्वास योग्य रहते हुए परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहते हैं तो एक बात याद रखें, आप कभी भी लोकप्रिय नहीं होंगे और आप कभी भी धनवान नहीं होंगे। आप उसी प्रकार तुच्छ जाने जाएंगे और अस्वीकार किए जाएंगे जैसा इन पुरानी वाचा के नबियों के साथ हुआ था। फिर भी इसके बावजूद परमेश्वर ने इज़राइल से कहा, निश्चय ही मैं तुम सबको इकट्ठा करूंगा, इज़राइल के बचे हुओं को एकत्रित करूंगा। 2:12। ज्यादातर नबियों ने ये नबूवत की कि इज़राइल के ऐसे कुछ बचे हुए लोग होंगे जिन्हें परमेश्वर बेबीलोन से यरूशलेम ले आएगा। ये आज भी एक सत्य है। हालांकि ज्यादातर मसीही जगत एक भटकी हुई दशा में है, फिर भी पृथ्वी पर परमेश्वर का भय मानने वाले ऐसे लोग बचे हुए हैं जो सत्य के साक्षी हैं। अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति हैं, तो आप
जहां भी जाए वहां आपको इन बचे हुए लोगों को खोजना चाहिए। उन्हें ढूंढे जो पूरी सच्चाई से परमेश्वर की खोज में है और बेबीलोनी व्यवस्था में से निकल रहे हैं। वे किसी एक धर्ममत में नहीं मिलेंगे। एक शहर में वे एक कलीसिया में हो सकते हैं और ये हो सकता है कि दूसरे शहर में वे उस कलीसिया की शाखा में न मिले। अब जगत में कोई उद्धार पाया हुआ धर्म मत नहीं है, सिर्फ स्थानीय उद्धार पाई हुई कलीसियाएं हैं। इसलिए हर एक जगह में आप ये पूछे, प्रभु यहाँ तेरे लोग कहाँ संगति करते हैं, और वह आपको वहां ले जाएगा। इज़राइल के अगुओं सुनो, तुम्हें सही और गलत की पहचान होनी चाहिए थी। फिर भी तुम ही हो जो अच्छाई से घृणा और बुराई से प्रेम करते हो। तुम मेरी प्रजा के लोगों की चमड़ी उधेड़ते और उनकी हड्डियों पर से मांस नोच लेते हो। तुम उनका मांस खाते, उनकी चमड़ी उतारते, उनकी हड्डियां तोड़ते और उन्हें हांडी के मांस की तरह टुकड़े टुकड़े करते हो, और फिर अपने संकट के समय मदद के लिए प्रभु को पुकारते हो। तुम ये अपेक्षा कैसे कर सकते हो कि वह तुम्हारी सुनेगा? वह तुमसे मुंह फेर लेगा। तुम झूठे नबी हो, तुम ही परमेश्वर के लोगों को भटकाने वाले हो। जो तुम्हें खाने के लिए देते हैं उनसे तुम शांति शांति कहते हो, और जो तुम्हें नहीं खिलाता उसके खिलाफ तुम धर्म युद्ध छेड़ देते हो। तुम्हारे लिए परमेश्वर का ये संदेश है, तुम पर ऐसी रात आएगी जब तुम दर्शन नहीं देख पाओगे। तुम पर ऐसा अंधकार छा जाएगा जिसमें तुम्हें परमेश्वर के पास से कभी एक शब्द भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा सूर्य अस्त हो जाएगा और तुम्हारा दिन अंधकारमय हो जाएगा। तब तुम लज्जित होगे और ये स्वीकार करोगे कि तुम्हारे संदेश परमेश्वर की ओर से नहीं थे। 3 अध्याय 1 से 7। इतिहास अपने आप को दोहराता है। 2600 साल पहले प्रचारकों को सिर्फ उनसे ही स्नेह था जो उन्हें मूल्यवान उपहार देते थे, और वह उनसे ही शांति की बातें करते थे, और आज भी यही हो रहा है। लेकिन अगर कोई गरीब है और वह इन प्रचारकों को अच्छा भोजन नहीं खिला सकता तो वे उसे धमकाते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के सेवक नहीं बल्कि झूठे नबी हैं। उन्होंने झूठी नबूवतें की और परमेश्वर से दर्शन पाने के दावे किए, वैसे ही जैसे आज के अनेक धोखेबाज करते हैं। लेकिन इनके लिए परमेश्वर का ये संदेश है, तुम पर ऐसी रात आएगी जब तुम दर्शन नहीं देख पाओगे। तुम पर ऐसा अंधकार छा जाएगा जिसमें तुम्हें परमेश्वर के पास से कभी एक शब्द भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा सूर्य अस्त हो जाएगा और तुम्हारा दिन अंधकार में हो जाएगा। तब तुम लज्जित होगे और ये स्वीकार करोगे कि तुम्हारे संदेश परमेश्वर की ओर से नहीं थे। 3 अध्याय 6 और 7। मीका पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और उसने ऐसे झूठे नबियों की निर्भय होकर ताड़ना की। मैं परमेश्वर के आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर भर गया हूँ कि इज़राइल के सम्मुख उसके पापों के लिए परमेश्वर के दंड की घोषणा कर सकूं। 3:8। ये एक अहंकार भरी बात लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मीका अपने समय के नबियों के साथ अपनी तुलना कर रहा था। सदियों बाद पौलुस ने भी अपनी तुलना
अपने समय के दूसरे लोगों से की थी। पौलुस ने कहा, मैं तुम्हें मुफ्त में सुसमाचार सुनाता हूं। क्यों? ये मैं उन लोगों के पांव के नीचे की जमीन खींचने के लिए करता हूं जो ये डिंग मारते हैं कि वे भी हमारी ही तरह परमेश्वर का काम करते हैं। परमेश्वर ने इन लोगों को कभी भेजा ही नहीं था। ये ढोंगी है जिन्होंने तुम्हें धोखा देकर ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे मसीह के प्रेरित हैं। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 7 से 13। पौलुस उसके समय के झूठे नबियों की तरह और आज के भी ज्यादातर प्रचारकों की तरह परमेश्वर की सेवा पैसों के लिए नहीं करता था। जो पैसों के लिए प्रचार करते थे, मीका को उनसे बहुत कुछ कहना था। हे इज़राइल के अगुओं, तुम जो न्याय से घृणा करते, सीधी सरल बातों को तोड़ते मरोड़ते और यरूशलेम को हर प्रकार के पाप से भर रहे हो, मेरी बात सुनो। तुम जो रिश्वत लेकर न्याय चुकाते हो, तुम जो ऐसे याजक और नबी हो कि जो दाम चुकाए बिना शिक्षा नहीं देते और भावी कहते हैं, और फिर भी तुम परमेश्वर पर भरोसा रखने की बात करते हो और ये कहते हो, सब कुशल है, परमेश्वर हमारे बीच में है, हमें कोई हानि न होगी। तुम्हारी ही वजह से यरूशलेम खेत की तरह जोता जाएगा और खंडहर का ढेर बन जाएगा। 3 अध्याय 9 से 12। पुरानी वाचा के नबियों ने उस समय के प्रचारकों में फैले भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बात की, क्योंकि उससे ही परमेश्वर की प्रजा का नाश हो रहा था। आज भी वही है। याजक और नबी सिर्फ तभी प्रचार करते हैं जब उनका दाम चुकाया जाता था, फिर भी प्रभु पर निर्भर रहने का दावा करते थे। इसी तरह की भरमाने वाली बातें आज भी हो रही है। परमेश्वर का एक सेवक स्वेच्छा से दी गई भेंट स्वीकार कर सकता है, लेकिन इस बात में और परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक वेतन पाने में बहुत बड़ा अंतर है। एक वेतन और भेंट में क्या फर्क होता है? आप एक वेतन की अपेक्षा करते हैं, लेकिन एक भेंट की अपेक्षा नहीं करते। परमेश्वर के एक सच्चे सेवक को पैसा मिले या न मिले, खाना मिले या न मिले, वह परमेश्वर की सेवा करता रहेगा। वह भेंट के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन वह उन पर निर्भर नहीं होता। वह पैसे के लिए प्रभु की सेवा नहीं करता। अगर आप इस सिद्धांत का पालन करेंगे तो परमेश्वर किसी भी तरह से आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा और आप उन फंदों में गिरने से बच जाओगे जिनमें बहुत से प्रचारक गिर चुके हैं। राज्य और राजा का आना। अध्याय 7 के पहले 4 पदों में मीका मसीह के 1000 वर्ष के राज्य के बारे में बात करता है। पहली बार मीका भविष्य के बारे में नबूवत करता है, लेकिन इससे पहले मीका ने परमेश्वर के लोगों की बेबीलोनी बंधुआई में जाने की नबूवत की। हे सियोन के लोगों, अब नगर को छोड़कर बाहर मैदान में रहो। अब तुम बंधुआई में बेबीलोन को चले जाओगे, लेकिन वहां मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊंगा। 4:10। मीका ने ये होने से लगभग 100 साल पहले ही इसकी नबूवत की थी, तब जबकि बेबीलोन एक छोटा सा अज्ञात देश था और जो बाद में एक जगत की महाशक्ति बनकर यहूदा को बंधुआई में ले जाने वाला था। अध्याय 5:1 एक दोहरी नबूवत है। पहले तो ये यहूदा के आखिरी राजा सिदकिय्याह के बारे में है, जिसे बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाया जाना था।
वे इज़राइल के न्यायी के गाल पर सोंटा मारेंगे और फिर ये इज़राइल के सच्चे राजा यीशु के बारे में है, जिसके गाल पर मारा जाएगा। ये शासक बैतलहम में पैदा होने वाला था। बैतलहम, यद्यपि तू यहूदा में बहुत छोटा है, फिर भी तुझ में से मेरा राजा निकलेगा, जिसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से है। 5:2। सिदकिय्याह के बेबीलोन में बंधुआ बनाकर ले जाने के बाद यहूदा में 500 साल तक कोई राजा नहीं था। अगला राजा वह था जिसका जन्म बैतलहम में हुआ था। मीका का यही वह पद है जिसका उल्लेख याजकों ने हेरोद से तब किया था जब ज्योतिषियों ने आकर उससे पूछा था, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? मत्ती 2:2। फिर मीका बचे हुओं की बात करता है। न्याय और दंड की नबूवत करने के बाद नबी हमेशा बचे हुओं के उद्धार पाए हुओं के विषय पर लौट आते हैं। याकूब के बचे हुए लोग देश देश के लोगों और अनेक जातियों के बीच ऐसे होंगे प्रभु की ओस, जैसे वन पशुओं के बीच सींग। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं पर उठेगा और तेरे सब शत्रु मिटा दिए जाएंगे। 5वां अध्याय 7-9। बची हुई कलीसिया को आज ऐसा होना चाहिए, दूसरों को ओस और पानी की फुहार की तरह तरोताजा करने वाली, अपने आचरण में एक सिंह जैसी मर्यादा वाली, और शैतान और शारीरिक वासनाओं असली शत्रुओं पर प्रबल होने वाली। परमेश्वर का उसके लोगों के साथ विवाद। अध्याय 6 में हम परमेश्वर के उसके लोगों के साथ विवाद के बारे में पढ़ते हैं। ये एक न्यायालय के दृश्य की तरह है, जहां परमेश्वर इज़राइल से ये कह रहा है, खड़े होकर मेरे खिलाफ अपना मुकदमा दायर करो। पर्वत और पहाड़ियां तुम्हारे साक्षी हो, और मैं भी तुम्हारे खिलाफ अपना मुकदमा दायर करूंगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुमने मुझे त्याग दिया है? मैंने तुझे मिस्र में से तेरे दासत्व के घर से निकाल कर लाया। मैंने तुम्हारी अगुवाई करने के लिए मूसा, हारून और मिर्याम को भेजा। जब बिलाम ने तुम्हें श्राप देना चाहा, तब मैंने तुम्हें आशीष दी। तुम्हें मेरे खिलाफ क्या कहना है, और तुम मुझसे क्यों दूर हो गए हो? 6वां अध्याय 1-5। और फिर मीका लोगों से पूछता है कि वे परमेश्वर को क्या जवाब देना चाहते हैं। क्या वे ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर उनसे ज्यादा भेंट चाहता है? नहीं, उसको उनके दसवांश और बलियों की कोई जरूरत नहीं है। उनके पहलौठे की बलि, पृथ्वी पर एक व्यक्ति द्वारा दी जा सकने वाली सबसे मूल्यवान बलि भी अब इस योग्य नहीं रही थी कि उससे उनके एक पाप का भी प्रायश्चित हो सके। और फिर हम मीका की पुस्तक का एक बहुत ही सुंदर पद पढ़ते हैं, एक ऐसा पद जो ये बताता है कि परमेश्वर मनुष्य से हर समय किस बात की अपेक्षा करता है। ऐसा पद जो हम सभी को अपने मन में रखना चाहिए। प्रभु तुझसे ये छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे, दया से प्रेम रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। 6-8। अगर आप वास्तव में उसके लिए प्रभु के आभारी हैं, जो उसने आपके लिए किया है, तो फिर वह आपसे आपका पैसा या आपकी सेवा नहीं, बल्कि सबसे पहले ये 3 बातें चाहता है। 1, न्याय के काम करे, हर प्रकार के पक्षपात से मुक्त रहे और हर एक परिस्थिति में सिर्फ वही करे जो सही है और कभी किसी के साथ गलत न करे।
2. दया से प्रेम रखे, दूसरों की गलतियों को क्षमा करने और उनके साथ भलाई करने में आनंदित हो। हर एक के साथ दया से व्यवहार करे। अगर कोई कुछ गलती करता है तो उसके प्रति कठोर न हो। आपने भी गलतियां की है और परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, इसलिए सबको क्षमा करे और हर एक व्यक्ति के साथ हर एक समय में आप हर एक भलाई करते रहे। इस सच्चाई के लिए जगह छोड़कर रखे कि बहुत सी बातों में उनमें आपके जितनी समझ ज्योति नहीं है। इसलिए अगर उनके कुछ कामों का तरीका आपसे अलग है तो उनका न्याय किए बिना उन्हें वैसा ही स्वीकार करे जैसे वे हैं। जो दूसरों पर दोष लगाते और उनका न्याय करते हैं, अंतिम दिन परमेश्वर उनके साथ निर्दयी होकर व्यवहार करेगा। याकूब 2:13। 3. परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इसमें सारी बातों का भेद है। एक नम्रता का मनोभाव आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा लाएगा और आपको वैसा जीवन जीने योग्य बनाएगा जैसा परमेश्वर चाहता है, वरना आपके लिए सब असंभव होगा। परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलने का अर्थ ये समझना है कि मसीह के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि आप स्वयं की नजर में कुछ नहीं है, हालांकि परमेश्वर की नजर में आप बहुत मूल्यवान हैं। जगत में 2 प्रकार के धर्म हैं, एक जिसका सारा आधार धार्मिक विधियों पर होता है, 6वां अध्याय 6 और 7, और एक जिसका आधार परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम करने पर होता है, 6:8। क्योंकि पहले बताए गए तीनों बातों का सार अंततः यही आकर होता है। अनेक झूठे धर्म और बहुत से मसीही पहले को पसंद करते हैं, सच्चे शिष्य दूसरे को चुनते हैं। बाहरी रीतियां और विधियां अक्सर परमेश्वर के साथ नम्रता से और पड़ोसी के साथ प्रेम और दया से चलने की जगह ले लेती है। अगर इज़राइल के अगुओं ने इन 3 बातों पर ध्यान दिया होता और लोगों को भी यही करना सिखाया होता तो इज़राइल को कभी बंधुआई में बेबीलोन नहीं जाना पड़ता। मीका ने फिर उन व्यापारियों के खिलाफ नबूवत की जो गरीब लोगों के साथ बेईमानी कर रहे थे। क्या बेईमानी से धनवान बनने का तुम्हारा काम कभी खत्म नहीं होगा? तुम्हारे घरों में दुष्टता का खजाना और छल के तराजू और झूठे बाट भरे हुए हैं। तुम लूट और हिंसा द्वारा धनवान हुए हो और तुम्हारी जबानें झूठ बोलने की ऐसी आदी हो चुकी है कि अब वे सच बोल ही नहीं सकती। इसलिए तुम खाओगे पर तृप्त न होगे, तुम बचत करना चाहोगे पर कुछ बचा न पाओगे और आखिर में उसका कुल योग शून्य ही होगा और जो कुछ तुम इकट्ठा करने में सफल हो जाओगे उसे मैं तुम पर जय पाने वालों को दे दूंगा। 6वां अध्याय 10 से 14। अगर आप धनवान हैं तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप ये जाने कि आप कैसे धनवान बने हैं। क्या ये धन पाने के लिए आपने किसी से बेईमानी की है? क्या आपने सरकार से उस कर की चोरी की है जो आपको उसे चुकाना था? क्या वह अर्जित करने के लिए आपने कोई बेईमानी का काम किया था? परमेश्वर इस बात पर कड़ी नजर रखता है कि उसके लोग कैसे पैसा कमाते हैं। बेईमानी से कमाए हुए धन द्वारा हम पर सिर्फ परमेश्वर का न्याय और दंड ही आएगा। परमेश्वर कहता है, एक ईमानदार मनुष्य का मिलना इतना ही मुश्किल हो गया है जितना फल तोड़ लिए जाने के बाद एक अंगूर के गुच्छे या पके अंजीर का मिल जाना।
देश में से सभी ईश्वरीय भक्त मिट चुके हैं और एक भी खरा मनुष्य नहीं बचा है। वे तो अपने ही भाइयों के खिलाफ बुराई करते हैं और वे दोनों हाथों से दुष्टता करने में लगे हैं। न्यायी रिश्वत मांगता है और धनवान उसे रिश्वत देकर बताता है कि किसे बर्बाद करना है। इस तरह न्याय तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और ये दोनों मिलकर इसका ताना बाना बुनते हैं। 7वां अध्याय 1 से 3। तब परमेश्वर उन्हें चेतावनी देता है कि उन्हें दंडित किए जाने का समय निकट आ चुका है। 7:4। हम आज ऐसी ही परिस्थितियों में रहते हैं। ईश्वरीय लोगों का मिलना दुर्लभ हो गया है। समाज में बहुत सा अन्याय और रिश्वतखोरी है और गरीब लोगों का शोषण हो रहा है। परमेश्वर ये सब देख रहा है। उसने इज़राइल का न्याय करने से पहले एक लंबे समय तक इंतजार किया था। जो लोग आज वही सब कर रहे हैं वे बच न पाएंगे। एक दिन परमेश्वर लोगों से न्याय को तोड़ने मरोड़ने के लिए हर एक रिश्वतखोरी के काम का और ऐसे हर एक गलत काम का लेखा लेगा जो उन्होंने दूसरों को, खास तौर पर असहाय गरीब लोगों का नुकसान करने के लिए किए हैं। कोई भी नहीं बचेगा। हर एक को परमेश्वर के सामने अपना लेखा देना है। पद 7:6 के मीका के शब्दों का उल्लेख करते हुए यीशु ने उनकी सीमा को बढ़ाया। ये न सोचो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ। मैं मेल करवाने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता, पुत्री को उसकी माता और बहू को उसकी सास के विरुद्ध कर दूं, और मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होंगे। जो मुझसे अधिक अपने माता या पिता से प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो मुझसे अधिक अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं है। मत्ती 10वां अध्याय 34 से 37। जब आप 7:6 पढ़ते हैं तो वह शिष्य होने की बात से जुड़ा हुआ नहीं लगता है, लेकिन जिस तरह यीशु ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया वह हमें सिखाता है कि नबियों के शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ थे। बहुत सी नबूवतों का पूरा होना दोहरे रूप में था और ये उसका सिर्फ एक उदाहरण है। मीका ने फिर कुछ ऐसे अद्भुत वचन बोले जिन्हें हम शैतान के खिलाफ अपने आत्मिक युद्धों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं तो प्रभु की ओर ही ताकता रहूंगा। मेरे उद्धार के लिए मैं प्रभु की बाढ़ जोहता रहूंगा। वह मेरी सुनेगा। मुझ पर आनंदित मत हो। चाहे मैं गिरूं, फिर भी उठ खड़ा होऊंगा। अगर मैं अंधकार में रहूंगा तो भी प्रभु मेरी ज्योति होगा। जब प्रभु मुझे दंड देगा तो मैं धीरज से सहता रहूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ उसके ही विरुद्ध पाप किया है। वह मुझे मेरे शत्रुओं से बचाएगा और उस बुराई के लिए उन्हें दंड देगा जो उन्होंने मेरे साथ की है। प्रभु मुझे अंधियारे में से उजियाले में ले आएगा और मैं उसकी भलाई देखूंगा। तब मेरा शत्रु देखेगा कि परमेश्वर मेरी ओर है और वह मेरी हंसी उड़ाने की वजह से लज्जित होगा। जिसने ये कहा था, तेरा परमेश्वर कहाँ है? अब मैं अपने उस शत्रु को सड़क की कीचड़ के समान कुचलता हुआ देखूंगा। 7वां अध्याय 7 से 10। ये वे शब्द है जो हम पाप में गिर जाने या किसी बात में प्रभु को निराश करने या प्रभु द्वारा अनुशासित किए जाने के
किसी समय में शैतान को बोल सकते हैं। शैतान को कभी ये कहने द्वारा आपको निराश न करने दे, तू निष्फल हो गया है, अब तेरे लिए कोई आशा नहीं है। पवित्र शास्त्र के इस भाग को याद कर ले और जब भी जरूरत पड़े इसे शैतान को सुना दे। मीका परमेश्वर की अद्भुत दया के लिए उसकी स्तुति करते हुए अपनी नबूवत पूरी करता है। ऐसा कौन सा ईश्वर है जिसकी तुलना तेरे साथ की जा सके? तू हमारे अधर्म का सारा लेखा मिटाकर साफ कर देता है और अपने शुद्ध किए और मूल्यवान जाने गए लोगों के पिछले पापों को अनदेखा और अनसुना कर देता है। तू हमेशा क्रोधित नहीं रहता, क्योंकि दया करना तेरी विशिष्टता है। इसी से तू सबसे ज्यादा प्रीति रखता है और हमारी तरफ आने वाली कृपा हमेशा मार्ग में ही होती है। तू हमारी सारी भूलें मिटा देगा। तू हमारे पापों को गहरे समुद्र में डुबो देगा। तू अपने वचन के प्रति सच्चा रहेगा। 7वां अध्याय 18 से 20 भावानुवाद। पवित्र शास्त्र का ये एक और ऐसा भाग है जो ऐसे सभी लोगों को उत्साहित करता है जो ये सोचते हैं कि उन्होंने प्रभु को निराश किया है। पाप के खिलाफ न्याय और दंड का प्रचार करने के बाद सभी नबियों के पास परमेश्वर के लोगों को उत्साहित करने के लिए एक वचन होता था। ये हमारे लिए जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं एक अच्छा उदाहरण है। जब हमें न्याय या ताड़ना का एक कठोर संदेश देना हो तो हमें उसका समापन कैसे करना चाहिए? हमेशा एक उत्साहवर्धक शब्द के साथ कि परमेश्वर उसके लोगों के पक्ष में रहता है। ये याद रखे, शैतान के खिलाफ परमेश्वर हमेशा हमारी ओर रहता है। आपने चाहे कितने भी पाप किए हो, वह आपके खिलाफ होकर शैतान का कभी साथ नहीं देगा। वह आपके मन फिराने का इंतजार करता रहता है, लेकिन वह हमेशा आपकी ओर ही रहेगा। जैसे ही वह आपको उसकी ओर फिरते देखेगा, वह आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ेगा। आप जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं ऐसे शल्य चिकित्सक सर्जन की तरह है जो ऑपरेशन कक्ष में एक मरीज के अंदर से कैंसर की गांठ निकालता है। आप मरीज को काटकर खोलते हैं और कैंसर को देखते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? कैंसर की गांठ काट कर अलग करे, उसे टाके लगाकर सील दे, दर्द दूर करने वाली सुई लगा दे और उसके घर भेज दे कि वह खुशी और आनंद के साथ वापस लौट जाए। लेकिन ज्यादातर प्रचारक एक मरीज को काट कर खोल देते हैं, कैंसर को प्रकट कर देते हैं और उस मरीज को कटे हुए पेट के साथ ही उसके घर भेज देते हैं, निरुत्साहित और आशा रहित। ऐसा कभी न करे, अपना काम पूरा करे। अगर लोगों ने विलाप और अपने पापों का अंगीकार भी किया हो, फिर भी लोगों को विदा करते समय उनके हृदयों को आशा और उत्साह से भर कर भेजे। आपके प्रचार हमेशा पुराने नियम के इन नबियों की तरह एक आशा के शब्द के साथ पूरा हो। परमेश्वर हमेशा शैतान के खिलाफ और आपके पक्ष में रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, पैसों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति सही दृष्टिकोण रखने के लिए हमारी मदद कीजिए। ये सभी अलग चीजें जो आपके वचन से आपने हमें सिखाई है, आपके प्रकाश में चलने के लिए हमारी सहायता कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।